Good afternoon, students. Today we are continuing our first chapter as I have taught you about our environment. What is environment? Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. एनवायरनमेंट क्या है? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी कि जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, वातावरण में वो सभी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे लैंड हो गई, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए और नेचुरल प्लांट्स हो गए, सभी चीज़ें आती हैं। व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग्स दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें रहने के लिए, सांस लेने के लिए एयर, ब्रेथ हम लेते हैं। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं। पीने के लिए पानी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। खाने के लिए खाना हमें पौधों से मिलता है, नेचुरल भी होता है, एनिमल्स पे डिपेंड भी होता है। और लैंड वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। अब हम देखते हैं कि मनुष्य ने किस तरीके से मॉडिफाई किया इस एनवायरनमेंट को। और मनुष्य जितनी टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ह्यूमन बींग्स अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। जैसे उसने कार का इस्तेमाल किया, तो कार से क्या हुआ है? फ्यूम्स, जो उसका धुआं, या फिर पेट्रोल यूज़ करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे हमारी एयर क्या हो रही है? पॉल्यूटेड हो रही है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इन सर्व इन वेसल्स एंड लैंड इन यूज टू बोल्ड। और जैसे जैसे वो फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जहाँ पर खेती होती थी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हो गई हैं, और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नदियों में, रिवर्स में या फिर पॉन्ड्स में जा रहा है, उसको पॉल्यूटेड कर रहा है। और फिर देन क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, कार बनाई हैं, मिल्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इससे पता लग रहा है कि मनुष्य जो है वो, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कितना मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसान की जो नीड्स हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छाओं का, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बदल रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है, आपको ये पिक्चर मैंने सेंड किया था, इसमें आपने देखा होगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स में क्या क्या है? जैसा कि आपने देखा कि एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। तो नेचुरल में हमारे क्या क्या आते हैं? इसमें आता है आपका लैंड यानी कि लिथोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर और लिविंग थिंग्स। ये हमारी तीनों चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मेड, मैन मेड चीज़ें कौन सी हैं हमारी? जो मनुष्य ने बनाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। जितनी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स, यानी कि आपने देखा होगा ये ताजमहल है, रेड फोर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे किस में आती हैं? मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। फिर आता है इसमें एक ह्यूमन, इंडिविजुअल, अकेला इंसान है, फिर वो फैमिली बनाता है, फैमिली से कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी से रिलीजन बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई। फिर एजुकेशन पढ़ने जाते हैं, इकोनॉमिक बनता है वहाँ पर। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि जब पूरा ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या होता है? पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाती है। फिर आपने मेन कंपोनेंट्स में, नेचुरल मेन कंपोनेंट्स हमारे कौन से हैं? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब ही लाइफ है, जहाँ पर लाइफ हो, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीवन है, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स, वो होता है बायोटिक। एबायोटिक, जिसमें ए लग गया, यानी कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका लैंड है, एयर है, ये सब हमारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स
कंपेराइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। पानी, भूमि, पेड़ पौधे और एनिमल्स ये सब हमारे मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट्स। यही तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। यू आर द फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, अब हम दोबारा से इनको देख लेते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होती है। ये सॉलिड क्रस्ट होती है। आप जहाँ पर रहते हो वो जो भूमि होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि नीचे जो लैंड है उसको भी कई इसकी बहुत सारी परतें हैं। तो सबसे ऊपर जो होती है सॉलिड जो क्रस्ट होती है, हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे बनी होती है? रॉक्स और मिनरल्स से। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और कवर्ड किससे है? ये सॉइल से। यानी कि जब जितना हम नीचे जाएंगे, या फिर आपने देखा होगा कि जो लैंड है उसके नीचे जब हम जाते हैं, डग करते हैं, खड्डा खोदते हैं, तो आपको माउंटेन्स निकल कर आते हैं, कंकर हैं, पत्थर हैं, हार्ड रॉक्स हैं, और इसी के अंदर ही मिनरल्स निकल कर आते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स और प्लेटियस। ये इरेगुलर फॉर्म में, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन मिलेगी आपको, कहीं घाटी मिलेगी। वैलीज मीन्स होता है घाटियाँ, यानी कि दो पहाड़ें और उसके बीच में जो एक जगह होती है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फेयर क्या है? जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर सॉइल है, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं। ग्रासलैंड्स यानी कि मैदान, यहाँ पर ग्रेजिंग, एनिमल्स ग्रेज करते हैं, चरते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंसान खेती करते हैं और रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और यही यहाँ से क्या होता है कि मिनरल वेल्थ, हमको मिनरल्स मिलते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। अब डोमेन किसको बोला जाता है? डोमेन मीन्स होते हैं क्षेत्र, यानी कि हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रो मीन्स आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, वाटर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी चीज़ है। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी? हमारी रिवर है, लेक है, सीज है, ओशन है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म। ये सभी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी हैं? जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब हम बात करते हैं एटमोसफेयर की। एटमोसफेयर क्या है? ये थिन लेयर है किसकी? एयर की। दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर है। इसको ब्लैंकेट भी कहा जाता है और ये पूरी कवर्ड है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड। और जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको बांधे हुए है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और इसी में आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, आपने UVF, UVA और UVB के बारे में सुना होगा, इतनी हार्मफुल होती हैं कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये सीधा अर्थ पर आएंगी। और अर्थ पर आने के बाद क्या होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग्स है, क्रिएचर्स है, उनको सबको नुकसान पहुंचाएगी। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज को भी रोकता है। डस्ट एंड वाटर वेपर्स द चेंज एट द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस द वाटर एंड क्लाइमेट। जो डस्ट है और उसमें वाटर वेपर है, इससे क्या होता है? एटमोसफेयर में ये होती हैं और ये हमारे वेदर और क्लाइमेट को चेंज करती है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग थिंग्स है, एक साथ मिलकर क्या होता है? बायोस्फेयर बनता है और द लिविंग वर्ड बनता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड। अर्थ कहाँ पर है? हमारी नैरो जोन पे। जैसा कि आपने पढ़ा अभी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। अर्थ में अब हम अगर देखें हाइड्रोस्फेयर, यानी कि पानी जो होता है, पानी में भी जीवन है। लिथोस्फेयर लैंड है, लैंड पर रहकर ही इंसान एग्रीकल्चर करता है, उसको जीने मतलब रेजिडेंस है उसका, खेती करता है, वहीं से उसको मिनरल मिलते हैं। और फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर, उसमें ऑक्सीजन मिलती है ना। तो ये जो अर्थ है हमारे उन सब के बीच में, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है।
वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इट सपोर्ट लाइफ, और ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जीने के लायक बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको आज क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, सो रीड द चैप्टर केयरफुली।